ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹकीकत ਦੀ उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के ज़रिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो कनाडा के अंदर जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो कैसे प्रोफाइल्स के ऊपर है, आज उसी पे बातचीत होगी। प्रोफाइल्स को लेके जब हम बात करते हैं कनाडा के अंदर, तो कनाडा ने खुद ही प्रोफाइल्स को दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है अकॉर्डिंग टू एम्बेसी रूल्स। वन इज़ SDS, वन इज़ नॉन SDS। जो पुराना SDS था या कहें कि जो पुराना नॉन SDS था वो तकरीबन उसमें से 60% आज की डेट में SDS हो चुका है। अब उसके बाद भी अगर कोई नॉन SDS बच रहा है तो वो अलग सिचुएशन है। तो प्रेजेंटली SDS में क्या है, आपका 6 IELTS का होना ओवरऑल, PT 60 का होना ओवरऑल, या टॉइफल का 83 ओवरऑल होना, ये है SDS होने की पहली शर्त। उसके अलावा GIC 1 ईयर का फी ट्रांसफ़र, ये रूल तो अप्लाइड रहेंगे। अब सक्सेस रेट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले यही चीज़ है जो आपके वीज़ा के डिसीजन के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। अगर तो आप SDS हो, मतलब आपके ओवरऑल 6 है, ईच में चाहे एक मॉड्यूल में 5.5 है, 2 में 5.5 है, 3 में 5.5 है, एक मॉड्यूल में 5 है या 2 मॉड्यूल में 5 है, ईच मॉड्यूल आपके वीज़ा को इस समय बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं कर रहा। क्या इम्पैक्ट कर रहा है? आपका ओवरऑल स्कोर कैटेगरी के हिसाब से होना। अब ये जो ईच कैटेगरी का स्कोर है ये अफेक्ट करता है आपकी एडमिशन्स को लेके, क्योंकि सारे कॉलेजेस ने 6 ओवरऑल लेना नहीं शुरू किया। कई कॉलेजेस अभी भी 6 ईच मांगते हैं, कोई सिर्फ एक में 5.5 लेता है। तो उस हिसाब से जो कॉलेज सिलेक्शन है वो अलग अलग हो जाती है अगर आपका स्कोर कम है, तो दैट वुड अफेक्ट, बट ये आपके वीज़ा को अफेक्ट नहीं कर रही है अल्टीमेटली। सेकेंडली, बच्चों का एक टेंशन होता था कॉलेजेस को लेके, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस। तो दोनों के अंदर अगर आज की डेट में देखें तो अगर आपका केस SDS है तो ऑलमोस्ट उसमें वीज़ा सक्सेस रेट ही है, उसमें पीछे मुड़ने के चांसेस कम है। ओनली थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जिस भी कॉलेज या जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि उसका जो कोर्स है दैट शुड बी रेलेवेंट टू यू। एजुकेशन रेलेवेंसी होना, उसका प्रोग्रेशन होना, ये दो चीज़ों का आपके केस के अंदर एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉन SDS स्टूडेंट की, तो वहाँ पर सक्सेस रेट नामात्र है। मतलब किसी के ओवरऑल 5.5 हैं तो मैं उसे बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि वो कनाडा करे। किसी के ओवरऑल 60 से कम है तो भाई अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हाई साइड ऑफ डाउटफुल आप रहोगे। PT के अंदर कहीं ना कहीं फिर भी वीज़ा दिख जाते हैं, ओवरऑल 5.5 में नहीं दिख रहे IELTS के अंदर, लेकिन PT में अगर ओवरऑल 58 भी है, 59 भी है तो वीज़ा देखने को मिल रहे हैं। उस स्कोर को भी कहीं ना कहीं वीज़ा ऑफिसर एक अच्छे स्कोर की तरह कंसिडर कर रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इस स्कोर के साथ ही सारे बच्चे अप्लाई करो। सो दैट यू हैव टू मेक योर डिसीजन कि बेटर है कि आप SDS कैटेगरी में रहकर अप्लाई करें, वहाँ पर आप सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छा ले सकते हैं। और कनाडा के लिए अपनी एप्लीकेशंस को बिल्कुल डिले ना करें, क्योंकि जब किसी एम्बेसी के अंदर कोई बहुत खूबसूरत समा चल रहे हो, अच्छा सक्सेस रेट चल रहा हो, फास्ट प्रोसेसिंग चल रही हो, तो उस अपॉर्चुनिटी को, उस समय को मिस नहीं करना चाहिए। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। ब्रॉडवे से अप्लाई करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, अपने नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस में जाके मिलें और निश्चिंत होकर अप्लाई करें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹकीकत ਦੀ उड़ान।